हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो फॉरेन करेंसी जो करेंसी होती है उसका डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी जो जो हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी होती है उसके बारे में टर्म्स यूज करते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इन वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो कितने टाइप का होता है। आइए, ये जो वीडियो है ये मुख्यतः क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए बनाया गया है, लेकिन साथ-साथ ये दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के जो जनरल पेपर होता है, आईएएस, आरएएस, बैंक एग्जाम्स, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि एग्जाम में खासतौर से 12th क्लास में आता है और दूसरे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 90% तो ये चीज़ सेम है बिल्कुल। मतलब इसकी डेफिनेशन, इसका जो इम्पैक्ट होता है, रीजंस होते हैं, वो सब कुछ सेम होता है। केवल एक चीज़ का अंतर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं वन बाय वन आपको इनको रीड करके समझाऊंगा, फिर इसको इसको डिफरेंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। यानी हम पहले पढ़ेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी करेंसी का मूल्यह्रास क्या होता है। देखिए, ये पहला पॉइंट देखिए, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी जब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, यानी जो घरेलू मुद्रा है, जैसे हम भारत में रहने वाले हैं तो भारत हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री है और जो इसकी हमारे देश की जो करेंसी है रुपया, वो हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी है। ठीक है, तो जब क्या हो कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी जो फॉरेन करेंसी की तुलना में, विदेशी मुद्रा की तुलना में जो घरेलू मुद्रा है, जो डोमेस्टिक करेंसी है, यानी डॉलर की, तो मान लीजिए हम फॉरेन करेंसी डॉलर को मान लेते हैं। ठीक है, तो डॉलर की तुलना में जब रुपए की वैल्यू, यानी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी, हमारी रुपया है, और फॉरेन करेंसी कौन सी है, डॉलर है। तो जब अगर डॉलर की तुलना में रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, यानी फॉरेन करेंसी की तुलना में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ये करता कौन है? इट इज डन बाय द गवर्नमेंट इट इंटेंशनली। मतलब जो डिवैल्यूएशन होता है, डिवैल्यूएशन वो जान सरकार, जो देश की गवर्नमेंट होती है, वो खुद जानबूझ के करती है, अपने आप नहीं होता। ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है, ये देश की गवर्नमेंट इंटेंशनली, जानबूझ के करती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, इट टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, ये उस देश में हो सकता है जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता है। दोस्तों, मैंने पिछले अपने वीडियो में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग, इन तीनों एक्सचेंज रेट के बारे में डेफिनेशन और इसके बारे में कुछ बातें बताई थी। तो उस पुराने वीडियो, मेरे लास्ट वीडियोस को भी देखें आप, ताकि सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक आपको समझ में आ सके। फिर देखिए, एज ए रिजल्ट एक्सपोर्ट्स राइजेज एंड इंपोर्ट फॉल्स। यानी जब अगर जो देश की गवर्नमेंट है वो जानबूझ के डिवैल्यूएशन करेगी, देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को फॉल कर देगी, कम कर देगी फॉरेन करेंसी की तुलना में, तो इसका हमें एक फायदा भी मिलेगा। क्या मिलेगा? हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे। इसका देखो क्यों होता है, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए $1 की कीमत है 60 रुपए, एक्सचेंज रेट कितनी है अभी, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। ठीक है, और अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, यानी $1 की कीमत हो जाए 70 रुपए, तो देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये डिवैल्यूएशन का एग्जाम्पल, यानी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन हो गई, यानी हमारे जो करेंसी रुपया, उसकी वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू कम क्यों होगी? देखिए, पहले हमें $1 का माल खरीदने के लिए, या ये $1 परचेज करने के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे। अब उसी $1 को, या $1 का माल खरीदने के लिए हमको 70 रुपए देने पड़ेंगे। यानी अब हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, ज़्यादा प्राइस चुकानी पड़ेगी। यानी हमारे जो रुपया है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, उसकी वैल्यू कम होगी। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो वस्तु की या फॉरेन करेंसी की जो प्राइस होती है और जो मनी की वैल्यू होती है, उसमें इनवर्स संबंध होता है। मैं आपको पहले वस्तुओं की कीमत के बारे में इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर वस्तुओं की प्राइस बढ़ रही होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ,
माउस से ही देखिए, जैसे प्राइस है ये, तो अगर प्राइस अगर किसी देश में बढ़ रही होती, कीमतें बढ़ रही होती है, तो जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही होती है, वो कम हो रही होती है। प्राइस में और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स संबंध होता है। अगर देश में कीमतें बढ़ रही है तो समझ लो कि आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। सिमिलरली ये चीज यहाँ पे भी लागू होती है। ये देखो, डॉलर की कीमत पहले 60 रुपए थी, अब डॉलर की कीमत कितनी होगी, 70 रुपए हो गई। यानी अब हमें 1 डॉलर को खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। यानी कीमत बढ़ गई डॉलर की, यानी हमारे जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, इन दिस वी हैव टू पे मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यही चीज कि अगर ऐसा होता है, डीवैल्यूएशन होता है, तो अब हमें फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट खरीदने के लिए पहले से ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी की यूनिट चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं वापस से एक और दोबारा बताता हूँ आपको, बिकॉज ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं डीवैल्यूएशन करेंसी। इसमें क्या होगा कि जब देश की गवर्नमेंट, देश की सरकार जानबूझकर फॉरेन करेंसी की तुलना में, फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में डोमेस्टिक करेंसी यानी घरेलू मुद्रा की वैल्यू को घटा देती है, वैल्यू को कम कर देती है, तो इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि इसे गवर्नमेंट खुद करती है जानबूझ के, ये चीज ध्यान रखने योग्य है। दूसरा, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही लागू हो सकता है। ठीक है, और इसमें फायदा क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे हमारे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। अब आता है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में 90% बिल्कुल चीज सेम है। मैं केवल जो पहले अंतर है उसके बारे में बताऊं। देखो, ये जो लाइन है बस इसी का अंतर है। देखिए, ये लाइन क्या है, इट हैपेंड ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और मार्केट फोर्सेस। मतलब डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में एक ही मुख्य अंतर है कि जो डीवैल्यूएशन होता है वो तो देश की गवर्नमेंट खुद करती है, जानबूझ के करती है, और जो डेप्रिसिएशन होता है वो देश की गवर्नमेंट नहीं करती है, वो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड एंड सप्लाई है, यानी जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से ये डेप्रिसिएशन होता है। देखो, क्योंकि देखो मतलब बिल्कुल सेम है। इसका मतलब भी क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब भी क्या होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी की तुलना में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना। बिल्कुल इसकी तरह देखो, बिल्कुल सेम है। और ये देखिए, इसमें भी एक चीज अलग और क्या है कि इट टेक्स अंडर फ्लेक्सिबल एक्शन। ये देखो, जबकि ये किसमें थी, जो डीवैल्यूएशन था वो तो फिक्स एक्सचेंज रेट में लागू होता था, और जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ये कहाँ पे लागू होता है, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में लागू होता है। लेकिन देखो एग्जांपल बिल्कुल सेम है, इसमें भी क्या होगा, सेम बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे। और यही एग्जांपल देखो सेम जो हमने यहाँ पे दिया था कि पहले 1 डॉलर की कीमत 60 रुपए थी, फिर 70 रुपए हो गई, यानी हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो गई। अब हमें ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए। बिल्कुल सेम है। तो केवल इसमें दो ही अंतर है एक दूसरे का। पहला देखिए, ये वाला अंतर है, ये वाला दिस वन, कि ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है ये तो कौन करता है, ये फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से होता है, और जबकि डेप्रिसिएशन किससे होता था, ये गवर्नमेंट करती थी। फिर जो डिवैल्यूएशन है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में लागू होता है, और जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहाँ लागू होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में लागू होता है। बाकी सारे की सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है इसका। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आपसे डीवैल्यूएशन पूछे चाहे आपसे डेप्रिसिएशन पूछे, दोनों का मतलब यही होता है कि फॉरेन करेंसी की तुलना में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, और इसमें हम क्या होता है, हमारे जो घरेलू रुपया होता है, जो घरेलू मुद्रा होती है, उसकी वैल्यू घट जाती है। यानी अब हमें फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए पहले से ज्यादा हमें डोमेस्टिक करेंसी चुकानी पड़ती है। ठीक है, अब अंतर मैंने बता दी कि आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसको उल्टा आ गया इसका। अब आता है रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो पहले हम रीवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन करते, देखिए, इट रेफर्स टू द राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। यानी जब देश की गवर्नमेंट, जब देश की सरकार, जब देश की गवर्नमेंट जानबूझकर फॉरेन करेंसी की तुलना में डोमेस्टिक करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को राइज कर देती है, बढ़ा देती है, तो इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। यानी इस बार गवर्नमेंट क्या करेगी, इस बार देश की सरकार या गवर्नमेंट जानबूझकर फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपया, उसकी वैल्यू को
राइज कर देगी, इंक्रीज कर देगी, यानी बढ़ा देती है। ठीक है। दूसरी बात, ये भी फिक्स एक्सचेंज रेट में लागू होता है। ठीक है। तीसरी बात, इसमें बिल्कुल उल्टा होगा। देखिए इस बार क्या होगा, एक्सपोर्ट्स फॉल, यानी एक्सपोर्ट्स कम हमारे जो निर्यात है वो कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स यानी आयात बढ़ जाएंगे। ये क्यों होगा, देखिए कि पहले हमें ये इस एग्जांपल को देखिए आप, कि $1 के बदले में पहले मान लीजिए 70 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब $1 के बदले में हमें 60 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो क्या होगा, मेरी बात सुनिए, कि पहले जब हम विदेशों से $1 का सामान खरीदते थे अमेरिका से, तो हमें 70 रुपए चुकाने पड़ते थे। ठीक है। और अब हम $1 का सामान खरीदें तो हमें 60 रुपए चुकाने पड़ेंगे, यानी अब हमें पहले से कम कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम अमेरिका से माल खरीदते हैं तो हमारे इंपोर्ट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। दूसरी, अगर आप इंडियन बन के सोचो तो क्या होगा कि पहले आपको जो अमेरिका वाले हैं, पहले जो अमेरिका वाले हैं उनको $1 के बदले में 70 रुपए का सामान हम देते थे, एक्सपोर्ट करते थे। अब हम $1 के बदले में 60 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो अपना मतलब कम सामान एक्सपोर्ट करेंगे ना उनको, तो वो अपना एक्सपोर्ट क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे, कम कर देंगे उसको। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, वी हैव टू पे लेस यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी इसमें क्या होगा, अगर रीवैल्यूएशन लागू होता है तो अब हमें फॉरेन करेंसी यानी डॉलर को खरीदने के लिए पहले से लेस यानी कम रुपए चुकाने पड़ेंगे। ठीक है। अब आ जाइए एप्रिसिएशन। बिल्कुल इसमें एक ही दो ही अंतर है। पहला क्या, कि इस जो रीवैल्यूएशन है उसको तो गवर्नमेंट करती है जानबूझ के, लेकिन जो एप्रिसिएशन है वो कौन करेगा, ये करेगा फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से। दूसरा अंतर क्या है, इस ये लागू होता है फिक्स एक्सचेंज रेट में और ये लागू होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। बाकी बिल्कुल सेम है। क्या सेम है, कि इसमें क्या होगा, इसमें भी दोनों में, कि फॉरेन करेंसी की तुलना में जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू राइज हो जाएगी और एक्सपोर्ट फॉल करेंगे, इंपोर्ट राइज करेंगे और हमें पहले से कम जो है वो डोमेस्टिक करेंसी चुकानी पड़ती है। ठीक है। आइए आगे समझते हैं। अब है लास्ट इसका टॉपिक, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। विदेशी जो मुद्रा बाजार है उसके दो प्रकार हमको पढ़ने हैं। एक तो होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होगा, इन दिस मार्केट बाय एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज आर मेड इमीडिएटली। तो इसमें क्या होगा, कि स्पॉट मार्केट जो होगा, स्पॉट मार्केट के अंदर जो है, जो फॉरेन करेंसी है उसका बाय एंड सेल, यानी उसका पेमेंट और रिसीव करना, मतलब बेचना और खरीदना इमीडिएटली उसी टाइम हो जाता है। मतलब आपको एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी का बाय एंड सेल करना है तो हाथों हाथ ही उसका पूरा सौदा जो है, पूरा जो है लेन देन, बाय एंड सेल हाथों हाथ इमीडिएटली हो जाता है, उसी टाइम उसका निपटारा हो जाता है। ठीक है। कोई भी चीज फ्यूचर पे नहीं छोड़ी जाती, हाथों हाथ जो है उसका इमीडिएटली उसका बाय एंड सेल हो जाता है। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा, देखिए, द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट ए रेट एग्रीड अपॉन टुडे। मतलब फॉरवर्ड मार्केट ऐसा मार्केट होगा जहां पे जो है वो अ, कितनी कीमत के ऊपर, किस रेट के ऊपर फॉरेन करेंसी को आपस में बेच बाय एंड सेल किया जाएगा, बेचा और खरीदा जाएगा, वो रेट या कीमत तो तय हो जाती है कि हम इस रेट के ऊपर हम इसको बाय एंड सेल करेंगे। लेकिन उसका जो बाय एंड सेल है वो किसी फ्यूचर की डेट में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद फ्यूचर की डेट में जो है वो बाय एंड सेल किया जाता है। लेकिन बाय एंड सेल किस रेट पे किया जाएगा, किस प्राइस पे किया जाएगा, वो एट प्रेजेंट अभी तय कर ली जाती है। मैं फिर से समझाता हूँ। फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या होगा, कि जो फॉरेन करेंसीज है वो आपस में किस रेट के ऊपर या किस प्राइस के ऊपर आपस में बाय एंड सेल की जाएगी, यानी एक्सचेंज की जाएगी, वो रेट या प्राइस तो वर्तमान में तय हो जाती है। लेकिन उनका बाय एंड सेल जो वास्तविक जो लेन देन है वो फ्यूचर में किसी डेट पे किया जाएगा, लेकिन रेट अभी तय हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है इसको। फिर भी हो सकता है कुछ देर में भी सम मिस्टेक्स, तो कोई मिस्टेक्स हो तो बताइएगा, और किस प्रकार से मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ और आप किस टॉपिक की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।